हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन पहले ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका था कि 26 जुलाई को बीपीएससी 72nd का प्रीलिम्स होगा और जब तक आयोग की तरफ से कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम 26 जुलाई को ही हम बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट मानकर चलेंगे। एग्ज़ाम डेट के बाद चारों तरफ से वैकेंसी की खबरें आ रही हैं। न्यूज़पेपर के हिसाब से इस बार 1200 प्लस वैकेंसी आने वाली है, जो कि काफी बड़ी वैकेंसी है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, उसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ऐसा सुनहरा मौका लाइफ में कभी कभी मिलता है। और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें 100 प्लस, जी हां सही सुना, 100 प्लस पोस्ट एसडीएम और डीएसपी की रहने वाली है। तो अगर आपको एसडीएम डीएसपी की दमदार पोस्ट चाहिए तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी है, वो भी एक एसडीएम एक डीएसपी की तरह ही होनी चाहिए। आप लोगों के लिए हमने क्या किया है कि हमने पिछले कुछ सालों का पेपर एनालाइज किया है और किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अगर हम पहले पेपर की बात करें जो पहले लिए जा चुके हैं तो उसके हिसाब से ट्रेंड आप देखिए कि जनरल साइंस, अगर जनरल साइंस की हम बात करते हैं तो 35 टू 40 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं जनरल साइंस से, जो कि लगभग 23 टू 27% है। किसका? जो आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं बिहार स्पेशल की बात करें तो 30 से 35 सवाल। बिहार स्पेशल में काफी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का करंट अफेयर, कुल मिलाजुला के बिहार स्पेशल से 30 से 35 सवाल। वहीं अगर एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो 20 टू 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 1-2 साल के पेपर में। ज्योग्राफी में 15 से 20, तो वहीं आपका जो पॉलिटी है उसमें भी 15 से 20 सवाल पूछे गए हैं। देखिए, अगर इकोनॉमी को आप देख रहे होंगे तो 10 से 15 सवाल आपको दिख रहे हैं और ये सवाल जनरली फोकस्ड कहां होते हैं? ये फोकस्ड होते हैं बिहार के बजट पे, बिहार के गवर्नमेंट स्कीम पे, जैसे 7 निश्चय प्रोग्राम कह लीजिए, बिहार के बजट की बात कर लीजिए, तो वहां से ये 10-15 सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स यहाँ पे 5 से 10 की बात की गई है, जिसको मैं कोई कांस्टेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है अगले पेपर में करंट अफेयर 20 से 25 आ जाए, हो सकता है 30 सवाल आ जाएं। तो करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जिस पे आप ये मान के चलिए कि वहां पे कुछ भी हो सकता है, और इसलिए करंट अफेयर में ये 5-10 जो फिगर है इसको देख के मिसलीड होने की जरूरत नहीं है। अगर सब्जेक्ट की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो देखिए साइंस प्लस बिहार स्पेशल, यहां से लगभग आपके 70 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कितने? 70। मतलब ये आपका जो पोर्शन है गेम चेंजर रहने वाला है। अगर हम बात करें हिस्ट्री प्लस पॉलिटी की तो यहां से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो टोटल 70 और 40 को जोड़ेंगे आप तो 110 का जो फिगर है वो आप टच कर लेंगे। तो आपके हिस्ट्री प्लस पॉलिटी एक तरीके से आपके तैयारी के लिए बैकबोन होगा। और रिमेनिंग सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके लिए स्कोर बूस्टर के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि पेपर कुछ आसान बनता है या कट ऑफ हाई जाती है, तो वहां पे बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी और वो बूस्टर डोज आपके हो जाएंगे इकोनॉमी, करंट अफेयर, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो अब आपको फोकस करना है साइंस, बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, और इसकी तैयारी रट्टाफिकेशन से बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ अगर रट्टाफिकेशन की बात की जाए तो देखिए, आमतौर पे अभी चर्चाएं हो रही हैं, बिहार में सरकार बदल रही है, सीएम बदल रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश ने क्या किया कि यूपीएससी के पैटर्न पे वो स्विच कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन अगर बिहार ने भी खुद को स्विच किया यूपीएससी की तरफ पे, तो आपका जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करने में कठिनाई आ सकती है। कब? अगर आप रट्टाफिकेशन का मार्ग अपनाएंगे तब। आपको चलना कैसे है?
आपको कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़ना है। और ये पूरे जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन MCQ का प्रैक्टिस, जिस प्रैक्टिस को हम करवाएंगे केयर IAS फॉर बिहार एग्जाम के चैनल पर। जी हाँ, यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि आपका डेली की अगर बात करें तो पर डे हम आपको यहां पे लगभग 50 क्वेश्चन टू 100 क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाएंगे, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टच किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया कि हिस्ट्री पे हम आपको 1000-1500 क्वेश्चन करवा दें, बिहार स्पेशल पे 1000-1500 क्वेश्चन करवा दें, वैसे ही इकोनॉमी पे 400-500 क्वेश्चन करा दें। तो कुल मिला जुला के 26 जुलाई से पहले या यूं मान लीजिए 20 जुलाई तक लगभग हम 7000 से 10,000 तक क्वेश्चन टच करने का प्रयत्न करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके ऐसे स्टैटिक टाइप नहीं रहने वाले हैं केवल कि हाँ भाई 1857 में बिहार के जो रिवोल्ट को किसने लीड किया था, तो कुंवर सिंह। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बल्कि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड रहेंगे। कंसेप्चुअल बेस्ड मतलब मान लीजिए इकोनॉमी को हम पकड़ते हैं तो इकोनॉमी में क्या पूछता है कि भाई बिहार का इस बार अगर बजट की बात करें तो बिहार बजट कितने का रहा, तो भाई वो आंकड़ा क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। नहीं, सिर्फ यही नहीं, हम कंसेप्चुअल बेस्ड जाएंगे, मतलब पर्टिकुलर एरिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो बजट बन रहा है, उसका पब्लिक पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। वैसे जैसे 1857 रिवोल्ट को लीड तो कुंवर सिंह ने किया, लेकिन अगेन बिहार की जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहा, उसका पब्लिक पे इंपैक्ट कैसे पड़ा, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीजें बिल्कुल मुफ्त रहने वाली है। आप प्रिपरेशन स्ट्रांगली करिए और आप हमारे साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग हुई है, कितनी कमजोर है, कहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कहां पे आपको रटाफिकेशन करना है। एक एक चीज हर पल हम आपके साथ रहेंगे, प्लस जो भी बिहार के करंट अफेयर्स रहेंगे उनकी हम प्रॉपर क्लासेस लेंगे, ताकि आपका जो बिहार का करंट अफेयर है वो मजबूत हो सके। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ रहे होंगे। फ्री क्लासेस है, आप अपने आप को बस हमारे साथ जोड़ के डेली आधा घंटा से 45 मिनट अगर आप देंगे तो आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे DSP SDM के पोस्ट के लिए। और यही नहीं, ये सारी चीजें जो हम कंसेप्चुअल बेस्ड डिस्कस करेंगे ये आपको BPSC के मेंस में भी काम करेगा। और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू में भी जब आपका डिस्कशन होगा पैनल के साथ, तो यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहां पे आपको हेल्प करेगी रैंक सिक्योर करने में। तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, ना पैसा मांग रहा हूं, ना कुछ ज्यादा आपकी तरफ से योगदान मांग रहा हूं। मैं आपसे मांग रहा हूं आपका जस्ट आधे घंटे से 45 मिनट डेली हमारे साथ क्वेश्चन करिए, अपने आप को जांचिए, परखिए और कहां कमी रही है उस कमी को सुधार लीजिए। अभी भी आपके पास 3 महीने हैं और 3 महीने सफिशिएंट समय होता है। तो हम इस प्रोग्राम को 2-3 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। होप आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं यहां से विदा लेता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।